अब न बात सियासत की होगी न किसी रियासत से जुड़ी होगी। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके गांव के रास्तों की, शहरों की खस्ताहाल सड़कों की। समस्याओं को हम उठाएंगे, सिस्टम को जगाएंगे, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल। छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला, जहां एक गांव ऐसा है जहां की सड़क खेत का काम कर रही है। कीचड़ और पानी से इतनी लबालब है कि लोग धान की रुपाई तक इस सड़क पर कर रहे हैं। गांव वालों ने यहां कब्जा नहीं किया, बल्कि सिस्टम को जगाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। देखिए खस्ताहाल सड़क को लेकर आई हमारी ये रिपोर्ट। बारिश शुरू हुई तो धान की रोपाई शुरू हो गई। लबालब पानी है और धान रोपने के लिए मिट्टी भी खूब गीली है। बेशक ये धान की रोपाई है, लेकिन जरा गौर से देखिए, ये खेत नहीं बल्कि ये सड़क है। सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि धान लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और यही देखते हुए ग्रामीणों ने धान की रोपाई करके सिस्टम को जगाने की कोशिश की है और धरती माता की पूजा कर जल्द से जल्द सड़क बनवाने की कामना की। हमारे गांव के सरपंच और राजनीति करैया नेता मल्ला जागरूक कर ताकि हमारे गांव को रोड बने और लड़का मन के आए। जहां कवर्धा जिले के पंडरिया विकास खंड के ग्राम पलानसरी में इस वक्त विस्तार न्यूज की टीम पहुंची हुई है, जहां ग्रामीणों के द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां सड़क की मांग को लेकर इनके द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, जिनके द्वारा लगातार एक अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पे सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि चलने लायक नहीं है। ये कबीरधाम जिले के पलानसरी गांव की सड़क है, जिसकी आबादी 5000 से ज्यादा है। जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए 10 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्हें ये कदम क्यों उठाना पड़ा, ये तो तस्वीर आप देख लीजिए। ये हाथियों के कुश्ती करने का अखाड़ा नहीं, वही सड़क है जिस पर ग्रामीण धान लगा रहे हैं। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो हालत कुछ ऐसी होती है, कोई गिरता है तो कोई कमर तक कीचड़ से सना रहता है और लौटकर घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। अरे रोड में हमला चले के कोई सुविधा नहीं है और दूसर में आना जाना में हमला बहुत तकलीफ होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे मन स्कूल नहीं जा सकें और हमन संग में धर के लेके हम हमारे खेती किसानी नहीं होए। एकर नाम से इतना परेशानी कि बहुत ज्यादा है। सड़क बनना चाहिए। 5 साल हो गए, एमा माटी तक से नहीं पटाए है और हमन खातू माटी धर के आथन जाथन तबो हमन ला परेशानी होथे। खेत खार जात नहीं बना और गिरत अब तक जाथन आथन। एक महिला के पैर भी टूट गए हवय, मतलब वह 10-12 दिन हो गए है टूटे और हमन लइका मन स्कूल भी नहीं जा सके, बार-बार ओला ले जाना पड़थे। ग्रामीणों का कहना है कि परेशानियों का कोई पार नहीं है, लेकिन सरपंच सचिव से लेकर किसी ने भी उनकी तकलीफों को समझने की कोशिश नहीं की। आज ये सड़क ला बने 20-25 साल मिट्टी डलाए हो गए, परन जैन भी सरकार आई, जैन भी सरपंच पंच बनी, आज तक के माँ एक ट्रैक्टर मुरुम नहीं डले। हमन ऐसने एखल आउ विचित्र कीचड़ रही, सब किसान मिलके अनुदान में आउ मुरुम गिट्टी डलवाए। यहाँ सबे घर में 4-5 लड़के है पढ़ैया लड़का, वो अभी तक रेगुलर स्कूल नहीं जा पावे बरसात में। और बरसात के दिन के होते आप मन तो जाना था, कोनो दिन दाई मन धर के लेके जाते, कोनो दिन अकेला जाते गिर पड़ते ड्रेस सना जाते, तो खर वजह से वो वापस हो जाते रोवत गावत। विस्तार न्यूज ने अधिकारियों के सामने गांव वालों का दर्द बयां किया, तो अधिकारियों ने जल्द ही सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दे दिए। यहाँ पे जो है गली जो सड़क है उसमें पानी भर जा रहा है और उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, पर वहाँ पे जो आपने गली का बताया है उसमें 1 या 2 ही घर के आ रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने तत्काल संज्ञान लिया। जनपद सीओ के द्वारा जो है उसमें आज की स्थिति में मुरुम ढलाई करके उसमें जो है एक मुरुम सड़क के निर्माण किया जा रहा है, जिससे जो है आने वहाँ जो परिवार है 2-4 परिवार जो है उस गली में उनको जो है सुविधाजनक रास्ता मिल सके। उम्मीद है अब ये सड़क धान बोने के लिए नहीं बल्कि लोगों की राह आसान करने के लिए होगी, क्योंकि सड़क की ऐसी हालत पूरे 2 किलोमीटर में है, जहां से ग्रामीणों की 24 घंटे आवाजाही होती है। लिहाजा परेशानी बहुत है और इसका समाधान धान में नहीं बल्कि रोड के निर्माण में है। विस्तार न्यूज के लिए
हिमांशु सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। तो देखा आपने, गांव वाले जर्जर सड़क से कितने परेशान हैं। अगर सुनवाई होती तो शायद उन्हें कीचड़ में उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उम्मीद है अब जिम्मेदार जागेंगे और गांव के लोगों को एक अच्छी सड़क मिलेगी। ये तो देखी आपने गांव की सड़क। अब मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे भी देख लीजिए। हाईवे इतना खस्ता हाल है कि लोग गुलाब देकर सड़क से गुजरने वालों को सुरक्षित पहुंचने की मंगल कामना कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट आई है बुरहानपुर से। सड़क में गड्ढा या गड्ढों में सड़क, वाहन हिचकोले लेकर चल रहे हैं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, जबकि ये कोई आम रास्ता नहीं है। ना तो किसी गांव की सड़क है ये, ना छोटे कस्बे का रास्ता है, बल्कि ये बुरहानपुर से महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाली अंकलेश्वर नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। हालात इतने खराब हैं कि कब हादसा हो जाए कह नहीं सकते। लोग सड़क पर दहशत के साए में चल रहे हैं। कई बार गुहार लगाई, लेकिन जब सड़क की हालत नहीं सुधरी तो लोग सड़क से गुजरने वाले लोगों को गुलाब का फूल भेंट कर रहे हैं और उनके सुरक्षित सफर की मंगल कामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को जोड़ने वाला अंकलेश्वर नेशनल हाईवे की हालात इस कदर खराब हुई है कि लोगों को अब गांधीगिरी तरीके से विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ये देश में बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, मंत्री सांसद अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये सड़क आज भी बदहाल है। लिहाजा मजबूरी में उन्हें गुलाब आंदोलन चलाना पड़ रहा है, क्योंकि इस सड़क से गुजरने वाले लोग अब डरने लगे हैं। देखिए, हालात तो बहुत शानदार है, आप लोग देख रहे हैं। कई वर्षों से आवेदन निवेदन करने के बाद भी शासन प्रशासन कोई सूद नहीं ले रही है। इसलिए हमने आज एक अनोखा आंदोलन, जिसका नाम हमने गुलाब आंदोलन लिया, ताकि शासन प्रशासन जाग सके, आंदोलन किया है। देखिए, पूरे देश में नितिन गडकरी जी काम अच्छा कर रहे हैं, परंतु हमारी सड़क खराब है, ये हमें पता है। सांसद विधायक प्रयास कर रहे हैं, परंतु सड़क खराब है। तो आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रयास तो होते रहेंगे, काम जमीन कर कब आएंगे और ये सड़क की से हमें कब मुक्ति मिलेंगी। यह कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई सरकार, शासन प्रशासन, इनको जगाने का कई बार ग्रामीणों द्वारा प्रयास किया गया है, किंतु इनके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। मजबूरन आज हमको शांतिपूर्ण तरीके से शासन का ध्यानाकर्षण करने के लिए ये गुलाब आंदोलन का सहारा लेना पड़ा है। और यहाँ पर जो भी यात्री आवाजाही कर रहे हैं, उनको एक एक गुलाब का फूल देकर, कम से कम 1000-2000 गुलाब के फूल लाए हमने, तो उनको फूल देकर भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसे विकट रास्ते पर चलते हुए भगवान उनकी यात्रा सुखद संपन्न करे। वो गुलाब का फूल इसलिए दे रहे हैं सर कि गड्ढे बहुत गिरे हैं, गड्ढों में से कहाँ चलना है और क्या चलना है ये समझ नहीं रहा है। जो महाराष्ट्र से लोग आने वाले हैं वो डर रहे आने को, शहर में खरीदी करने को डर रहे वो लोग। अब उम्मीद है कि ये खबर जिम्मेदारों तक पहुंचेगी, उन्हें जगाएगी, क्योंकि जो रास्ते जिंदगी को आसान करने के लिए बनाए गए हैं, वहीं अब लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं, हादसों का कारण बन रहे हैं। तो जरूरत है उन्हें दोबारा संवारने की, ताकि सफर भी आसान हो और यहाँ से गुजरने वाले लोगों की जान भी सुरक्षित रह सके। देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में कब तक संज्ञान लेती है और इस नेशनल हाईवे का काम शुरू करती, ताकि लोगों को रोजमर्रा और आने जाने के लिए मुसीबत ना हो। कैमरामैन काशिफ के साथ मौसम तड़वी, विस्तार न्यूज, बुरहानपुर। तो बुरहानपुर के इस गुलाब आंदोलन की बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की। यहाँ सड़क ने बच्चों की पढ़ाई को मुश्किल में डाल दिया है। स्कूल तक जाने के लिए बच्चों को कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि अभी तक स्कूल जाने के लिए बेहतर सड़क ही नहीं बनी है। विस्तार न्यूज की टीम बलरामपुर के बीजापुर गांव पहुंची। यहां तक का सफर आसान था, हमारी गाड़ी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन यहां शिक्षा की राह उतनी ही मुश्किल है। चलिए वहां भी लेकर चलते हैं आपको। सबसे पहले खेतों की ऊंची नीची पगडंडियों से आपका सामना होगा, फिर एक बड़ा सा नाला आपकी राह रोकने की कोशिश करेगा। फिसलन आपको चलने से रोकेगी और इतनी मुश्किलों को पार कर लिया तो आप स्कूल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ भी सुविधाएं ऐसी नहीं हैं कि सुकून के साथ पढ़ाई हो सके।
प्यास लग जाए तो काफी दूर कुएं पर ही पानी नसीब होगा। बलरामपुर जिले का बीजापुरा गांव काफ़ी फेमस रहा है, 1992 से फेमस रहा है। यहाँ पे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव भी पहुँचे थे और यहाँ भूख से मौत की घटना के बाद वे पहुँचे थे और उसके बाद देश में खादी नीति बनी और कई विकास के कार्य हुए। लेकिन यहाँ के जो स्कूल हैं वहाँ तक पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप हैंडपंप देखिए, इस हैंडपंप में पानी नहीं है। पानी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जल स्रोत है वो ठीक नहीं है। तो अगर ऐसे में जल स्रोत जब नहीं रहेगा, जब हैंडपंप की जो गहराई है, इसका जो बोरिंग का जो खुदाई है उसको अधिक करना पड़ेगा। लेकिन आज तक इसके लिए कोई पहल नहीं किया गया। आप देखिए यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ है ये टूटा हुआ ये पाइप है, यहाँ से इसका कनेक्शन था। टंकी जो ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है, उसके भवन में टंकी आप लगा हुआ देख रहे होंगे, वो सिर्फ 100 पीस मात्र बन कर रह गया है। यहाँ से स्कूल बिल्डिंग देखिए, यहाँ पे जो बिल्डिंग दिख रहा है इस बिल्डिंग से लगभग इधर आप देखिए झाड़ियाँ बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। इस झाड़ी से बहुत आगे लगभग यहाँ से 400-500 मीटर आगे एक कुआं है, यहाँ से लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए बच्चों के लिए लाते हैं और उसी से यहाँ खाना बनाया जाता है। ये तो पानी की परेशानी हुई, लेकिन आपको एक दूसरी समस्या मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जो रोड है, बच्चे इसी रास्ते से यहाँ पर स्कूल आते हैं, ऐसा शिक्षकों ने हमें बताया है। लेकिन यहाँ पे रोड ही नहीं है, ये पूरा खेत है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे हम खुद अभी चढ़कर इसको किसी मशक्कत के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए कुछ बच्चे इधर से भी उतरते हैं, देखिए कुछ बच्चे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बच्चों का जो आने का जो रास्ता है वो सही नहीं होने के कारण खतरनाक स्थिति हो सकता है। और जब बरसात का दिन है तो बरसात में जब बारिश होता है तो पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पानी की समस्या और दूसरी तरफ यहाँ सड़क की जो समस्या है उसके वजह से ये स्कूल आगे विकसित नहीं हो पा रहा है। हकीकत तो सब देख लिया आपने, अब सोचिए बच्चे कैसे यहाँ पढ़ने पहुँचते होंगे। बारिश में पगडंडियां फिसलन भरी हो जाती हैं, ये नाला उफान मारता है, कभी भी किसी भी मासूम को अपने सैलाब में बहा ले जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात है कि शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करने वालों ने अब तक कोई सुध नहीं ली। विस्तार न्यूज ने जब अधिकारियों से बात की तो फिर वहीं आश्वासन मिला कि जल्द ही सड़क बनवा ली जाएगी। हम यहाँ प्रस्ताव बना के भेजेंगे कलेक्टर सर को और सीओ मैडम को, उसके बाद उनके द्वारा रास्ता बना दिया जाएगा। अब थोड़ा इस गांव के इतिहास को भी समझ लेते हैं। ये कोई आम गांव नहीं है, बल्कि ये भी चर्चाओं में रहा है। 1992 में बीजापुरा गांव सुर्खियों में आया। एक ग्रामीण की भूख से मौत हुई थी यहाँ। रिबई पंडो की मौत के बाद चर्चा में आया गांव। तत्कालीन पीएम पीवी नरसिंह राव गांव आए। बीजापुरा ग्राम पंचायत लंगड़ी का आश्रित गांव है। यहाँ प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदली और बच्चे मुश्किलों के बीच अपने स्कूल का सफर तय करने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि आखिर कब शासन प्रशासन इन बच्चों की सुध लेगा या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही सबक लेने की परंपरा निभाई जाएगी। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। तो सड़कों का आपने हाल देखा, आगे और भी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी ग्वालियर ले चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सड़कें शानदार होंगी, चमचमाते रास्ते शहर को स्मार्ट बना रहे होंगे, तो आप गलत हैं। चलिए यहाँ की हकीकत भी देख लेते हैं, देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। जरा धीरे चलिए, ये आपकी जान और माल के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि किसी आम शहर में नहीं बल्कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी में है। जी हाँ, सही सुना, स्मार्ट सिटी ग्वालियर, जहाँ सड़कें ऐसी हैं कि आपको चांद पर चलने का एहसास होगा। कदम कदम पर गड्ढे आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। गड्ढों का पानी आपको भिगोने के लिए आतुर है और थोड़ी सी चूक हुई तो आप फिर समझदार हैं ही कि आपके साथ क्या हो जाएगा। बारिश हुई और बारिश के बाद हालात देखिए कि ग्वालियर की सड़कों के क्या हालात हो चुके हैं। बारिश होने के बाद जो सड़कें हैं पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि इन सड़कों को कई साल पहले बनाया गया था, अभी 1 साल पहले ही इन सड़कों को बनाया गया और उसके बाद समय समय पर साल में कई बार इनकी पेच रिपेयरिंग भी हुई। लेकिन स्थिति यह है कि एक बारिश हुई और एक बारिश में यह पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई। एक तरफ स्मार्ट सिटी और ये वीवीआईपी और पॉश इलाके में शुमार है, लेकिन सड़कों की हालत किसी गांव की तरह नजर आती है। ऐसा नहीं है कि इसे बने हुए बरसों बीत गए हों, बात पिछले साल की ही तो है जब ये चमचमाती सड़क बनाई गई थी।
बीच में कई बार मरम्मत कर इसकी सूरत को संवारा जा चुका है, लेकिन पहली ही बारिश में इसकी सेहत फिर से नासाज हो गई और ये लोगों की जिंदगी के सफर को आसान करने के बजाय उसको खतरों से भर रही है। पिछले टाइम से इसको सिंधिया के द्वारा, ये पहले सिंधिया जी का पार्क हुआ करता था, विशेष तौर पे इस कॉलोनी का ध्यान रखना चाहिए। टैक्सेस के रूप में पूछे तो टैक्स भी नगर निगम को इस कॉलोनी से सबसे ज़्यादा जाता है। इसके बावजूद भी आज ये स्थिति 1 साल से नहीं है, ये करीब 10 साल से इस प्रकार से है। जब बारिश होती है तो प्रॉपर कोई भी पानी का निकास नहीं है यहाँ। सड़कों की स्थिति तो बहुत बुरी है और नगर निगम को और सब प्रशासन को, नगर निगम और प्रशासन को कम से कम बारिश से पहले इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह नगर निगम भी सो रहा है और प्रशासन भी सो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि भुगत भोगी हमने। आप देख लीजिए सड़कें में पानी भरा पड़ा है, गड्ढे हो रहे हैं। जब शहर की सबसे प्राइम कॉलोनी के अंदर बसंत विहार में ये हाल है तो मैं नहीं समझता कि और जगह क्या हाल होगा। ऐसा नहीं है कि सड़कों पर ध्यान नहीं जाता, नगर निगम बहुत ध्यान देता है। सड़क के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन हालत आप देख ही रहे हैं। आंकड़े देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सड़क के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। पेचवर्क और मरम्मत के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए, नई सड़क के लिए हर साल 55 से 65 करोड़ रुपए, गड्ढे भरने के लिए 1 करोड़ 60 लाख की मशीन खरीदी। हर साल सड़क की मरम्मत के लिए होते हैं टेंडर। शहर में 50 से ज्यादा सड़कों की हालत खराब है। वहीं ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का कहना है कि यहां रोड के हिसाब से नालियां नहीं बनाई गई हैं। इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर नई सड़क बनाई जा रही है तो नालियां किस तरह डिजाइन हो ये देखा जाएगा, ताकि जल भराव की स्थिति ना बनने पाए। निश्चित रूप से अब अर्बन रोड डिजाइन्स में नाली का किस प्रकार का प्रावधान होता है और उसको हम कैसे करते हैं, इसको ज़रूर रिव्यू करेंगे और आने वाले समय में जो नए रोड्स आदि यहाँ पे सैंक्शन हो उसमें इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जाए, इसको डेफिनेटली करा जाएगा। शहर स्मार्ट सिटी और सड़क ऐसी फटे हाथ, ये बताता है कि स्मार्ट सिटी और सड़कों के नाम पर करोड़ों का खेल हुआ है। जनता सिर्फ सपने देखते रह गई और जिम्मेदार मलाई खा गए। मौज जिम्मेदार लूटते रहे और जनता को झटके खाते हुए सड़कों पर छोड़ दिया गया। ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट। ग्वालियर के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बेगा आदिवासियों की, जिनकी जिंदगी बदहाली के दौर से गुजर रही है। आज भी लोग मिट्टी और घास फूस की झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। सड़क तो यहाँ एकदम सपने जैसी है और ये नतीजा सिस्टम की लापरवाही का है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये विकास का काला अध्याय है। ये किसी दूसरे ग्रह के लोग नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। लेकिन विकास के छींटे भी आज तक इस गांव को नसीब नहीं हुए और ये लोग आदि मानवों की तरह जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। वजह जानेंगे तो ये तस्वीरें देख लीजिए। जी हाँ, यही वजह है इस गांव को विकास से कोसों दूर रखने की। डिंडोरी ग्राम पंचायत चंदना के पोषक गांव जामपानी पहुंचना आसान नहीं है। पथरीले रास्तों, पगडंडियों और नदी नालों को पार कर यहां पहुंचना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। सड़क नहीं है तो बाकी सुविधाएं कैसे मिलेंगी? बैगा जनजाति के लगभग 70-75 घर के लोग रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर चंदना में जाते हैं स्कूल, जबकि उनके आने जाने के लिए मार्ग नहीं है। रास्ते में गड्ढे हैं, उसमें बाढ़ आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो उसमें हमको भी डर लगता है स्कूल भेजने में। आंगनबाड़ी, स्कूल सब जर्जर हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रास्ता आपने देखा ही है तो माता पिता को चिंता तो सताएगी ही। अपने यहाँ की स्कूल तो जर्जर हैं सर, पूरा छत में दरार पड़ गए हैं। वहाँ से पानी टपकता है, नीचे बच्चे लोग बैठे रहते हैं। उसमें लगभग लगता है कि कहीं धोखा से छत गिर ना जाए, इसलिए पूरे आंगनवाड़ी की स्थिति भी वही है, वो जर्जर है और फिर स्कूल की भी स्थिति जर्जर है। अब सोचिए इस सड़क से यहाँ एम्बुलेंस कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। और ग्रामीणों का दर्द भी तो यही है। एम्बुलेंस वगैरह आ पाती गांव में? नहीं आ पाती है सर, नहीं आ पाती है। अब बीमार पड़ो तो स्वयं मरीज को वहाँ से पीठ में बिठा करके ले जाना पड़ता है रोड तक। रोड से फिर वहाँ से
गाड़ी की व्यवस्था बनती है। सड़क नहीं है, आवास नहीं है, जबकि जामा पानी में 70 से 75 घर के बैगा जनजाति के लोग रहते हैं। मिट्टी और लकड़ी से बनी टूटी फूटी झोपड़ियां भी अभी तक सिर छुपाने का जरिया हैं। किसी भी सरकारी योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि इस गांव का नाम सरकारी पोर्टल में दर्ज ही नहीं है, जबकि पीएम जनमन योजना के तहत इस गांव का सर्वे भी हो चुका है। हमारे ज़िले में 356 गांव हमारे जो हैं वो चयनित हुए थे पीवीजीटी गांव में, जहां पर हमारे बैगा जनजाति के लोग निवासरत हैं। उसमें से 79 गांवों की सूची के अनुसार जो है वो मोटा जो हमारा ट्राइबल वेलफेयर का जो ऐप है उसमें से 100 नहीं होने की वजह से वो हम प्रदर्शित नहीं होने की वजह से वो हमारे जो है छूटे हुए लग रहे हैं, लेकिन सर्वे से हमारा कोई भी गाँव जो है वो नहीं छूटा है। पीएम जनमन एक सरकारी योजना है जिसका मकसद जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना है, लेकिन सरकारी लापरवाही के चलते ये मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जाम पानी के लोग आज भी बदहाली के दौर में हैं और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी सिस्टम जिम्मेदार है। विस्तार न्यूज के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दों को सिस्टम के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारा मकसद भी आपकी परेशानियों को जिम्मेदारों तक पहुंचाना है। आगे भी ये हमारा सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।